अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तारा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है घर में चिकन मटन और बीफ वगैरह तो बनता ही है, लेकिन हमें वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए। सादा खाना जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और वैसे भी बहुत टेस्टी होता है। आज मैं भी बनाने जा रही हूँ लंच में आलू मटर का सालन बनाएंगे और साथ बॉयल चावल और साथ सैलड और रायता। बहुत ही यम्मी सा ये खाना होता है और जब सब खाते हैं तो बहुत इन्जॉय करते हैं। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे मैंने स्मॉल साइज़ के 4 अदद प्याज लिए हैं जिन्हें छील लिया है। एक फुल लहसुन लेकर उसको छील के यहाँ पे मैंने रख लिया है और 3 अदद टमाटर इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आलू हाफ के जी लिए थे जिन्हें छील के धो के काट के रखा है और एक फुल जो है वो बाउल भर के इसका मटर का लिया है। यहाँ पे गार्निशिंग के लिए धनिया और सब्ज़ मिर्चें ली हैं और इसके अलावा जो स्पाइसेस हैं उसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून या हस्बे जायका। यहाँ पे धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर जाएगा 1.5 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीली को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है देखिए, और इसके अंदर मैंने तमाम प्याज लहसुन अदरक और अदरक नहीं डाला, इसमें टमाटर जो है वो डाल के इसको मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ग्रेवी बनानी है तो इस तरह मैंने ये इस तरह सारी चीज़ें ऐसे क्यों डाल दी हैं, इस तरह तो जो इसकी ग्रेवी है वो सही नहीं बनेगी। तो ये मैं आपको आज बताने लगी हूँ कि जब आप इस तरह से इसको फ्राई करते हैं ना तो ये प्याज टमाटर और लहसुन वगैरह बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, वरना अगर हम इसे ग्राइंड करके इसमें डालें तो उसमें पानी रह जाए तो उसको फ्राई करने में काफ़ी देर लगती है। तो इस तरह झटपट से जो है फ्राई हो जाते हैं, फिर मिक्सी में इसको जो है वो पीस लेते हैं तो हमारा मसाला जल्दी से रेडी हो जाता है। तो आपने देखा कितनी जल्दी जल्दी जो है ये सारा जो है वो हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब क्या करेंगे कि इसको किसी बर्तन में हम डाल देंगे। मेयरिंग ये जग है मेरे पास, इसमें डालेंगे और इसको मैं पीस लूँगी। इसको मिक्सी से मैं इसको पीस लूँगी और फटाफट हमारा मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा। चलिए जी इसको पीस लेते हैं जी। अब जो ऑयल बच गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर हम 1 टीस्पून पिसा हुआ अदरक मैंने डाल दिया है क्योंकि अदरक मैंने पहले शामिल नहीं किया था। अब इसमें अच्छे से ये फ्राई कर लेते हैं और जैसे ये फ्राई हो जाता है तो वो पिसा हुआ जो मसाला है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। देखें झटपट से ये भी फ्राई हो गया है क्योंकि ऑयल हमारा गर्म था और चूल्हे के ऊपर अभी ये रखा हुआ है, तो इस वजह से अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम झटपट से हमारा ये देखिए तमाम मसाला जो है वो पिस गया है। और अब इसमें जो है वो इसका मसाला रेडी करना बहुत आसान हो गया है। अब इसको थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। इसके अंदर अभी थोड़ा सा है तो मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसके अंदर दोबारा से डाल दूँगी। ये देखिए, क्योंकि चीज़ तो कोई भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, तो इस तरह हमारा मसाला भी जलने से बच जाएगा और जल्दी से ये रेडी भी हो जाएगा। अब इसमें हम इस स्टेज के ऊपर डाल देते हैं तमाम स्पाइसेस जो हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, वो स्पाइसेस इसमें शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको उस वक्त तक हमने फ्राई करना है कि ऑयल ऊपर आ जाए और हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो जाए, क्योंकि जब ऑयल ऊपर आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त हमारा जो है वो रेडी हो गया, तमाम ऑयल ऊपर आ गया है और ये इस वक्त इसमें वेजिटेबल डालने का टाइम आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर और आलू इसके अंदर डाल देते हैं और अब आपने इसको तकरीबन 5 मिनट तक भूनना है ताकि हमारा जो मटर और आलू है ना इसका फ्लेवर मसाले के अंदर जाए। अगर आप इसको भूनेंगे नहीं ज़्यादा और इसमें फ़ौरन पानी डाल के पकने के लिए रख देंगे तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जो असल में इसका टेस्ट आना चाहिए। तो आपने इसको अच्छे से जो है वो पहले इसमें भून लेना है और फिर आपको जितना भी आपको ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल लें। तो ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर मैं पानी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ज़रा गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी चाहिए, मुझे थिक ग्रेवी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो शोरबा नहीं चाहिए। तो मैंने इतना पानी डाल दिया कि जब तक ये मटर और आलू हमारे गलेंगे ना तो ये उतनी जो है ये जितना मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। तो आप भी अपने हिसाब से डाल लीजिए। अब इसको कवर करेंगे और उस वक्त तक पकाएंगे कि हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक जाए। तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मैंने पकाया है और मैंने 5 मिनट पहले इसका जो है ना फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर दिया है। तो ये देखें, अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे आलू और मटर जो हैं वो गल गए हैं या नहीं गले। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल गल गए हैं। इसका मतलब है अब हम इसके अंदर गार्निशिंग करते हैं, धनिया सब्ज़ मिर्चें डालते हैं इसके अंदर
اور پھر اس کو خوشبودار بنانے کے لیے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈال دیتے ہیں 1 ٹی اسپون گرم مسالہ، اور اب اس کو 5 منٹ کے لیے ہم دم دے دیں گے تاکہ خوشبو اس کے اندر آ جائے، اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ ساتھ ہی میں نے چاول بوائل کرنے کے لیے پانی رکھ دیا ہے، اس کے اندر میں ڈال دوں گی 2 ٹی اسپون نمک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاول تو بوائل کرنے سبھی کو آتے ہیں، تو وہ اس حساب سے دیکھیں میں نے نمک ڈال دیا ہے، پانی بوائل ہو جائے گا۔ پانی بوائل ہو گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں چاول ڈال دیتے ہیں، چاول گل جائیں گے، پانی جو ہے وہ اس کو نکال لیں گے اور ہمارے بوائل چاول جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے۔ چلیے جی، اس کو جو ہے وہ اب ایک دفعہ مکس کرتے ہیں اور اس کو پکا لیتے ہیں جیسے نارمل ہم بوائل چاول گھر میں بناتے ہیں، بالکل ویسے ہی۔ تو دیکھیے جی، یہاں پہ چاول ہمارے ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئے ہیں، آپ نے دیکھا کیسے کھلے کھلے سے زبردست سے ہمارے چاول ریڈی ہو گئے ہیں۔ تو چلیے اب سرو کرتے ہیں، کھانے کے لیے جو ہے وہ سرو کر دیتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باؤل کے اندر سب سے پہلے ہم سالن نکال لیں گے۔ یہ دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گریوی مجھے زیادہ نہیں چاہیے تھی، تو میں نے اتنی ہی گریوی جو ہے اس کے اندر رکھی، آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں۔ بہت اچھی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے، اور آلو مٹر کا سالن جو ہے نا، جب آپ بوائل چاولوں کے ساتھ کھاتے ہیں اور ساتھ اس کے پورے لوازمات آپ رکھتے ہیں، یعنی اچار رکھتے ہیں، آپ سیلڈ رکھتے ہیں، تو آپ ایک پلیٹ کی بجائے 2 پلیٹیں کھا جاتے ہیں، اتنا یہ زبردست بنتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ریسیپی؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام نعمتیں، تمام خوشیاں عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پریشانی کبھی بھی نہ آئے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے طاہرہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔